Hello बच्चों, let's read out the question first. A small mass m is moved slowly from the surface of the earth to a height h above the surface. The work done by an external agency in doing this is. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, let's suppose कि ये अर्थ हो गई, ठीक है। अब अर्थ से h हाइट तक के हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल मास को लेकर जा रहे हैं। कहाँ तक? h हाइट तक के। ये h हाइट तक के ले जाने के लिए जो एजेंट है उसको कितना वर्क डन करना होगा वहाँ यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमें इसी के अपोज में क्या फाइंड करना है? वर्क डन बाय द एजेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींच के रख रही है बाय डूइंग दिस मच ऑफ वर्क डन, जिसको हम वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और इस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर जो एजेंट है उसको वर्क डन करना होगा, राइट। से यहाँ पर हमें सिंपली क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द एजेंट वो किसकी इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के इक्वल। सिर्फ माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि ये इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, राइट। सो यहाँ पर हमें सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना होगा। सो देखिए यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट भी लिख ही लीजिए कि सेकंडली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। सो यहाँ पर हम डिस्टेंस आर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या लेंगे? आर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको फाइंड करेंगे। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होंगी। सो सिंपली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएंगी? माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? अब ये इतना आर है और ये उसमें एच ऐड हो गया है, सो कितना हो गया? आर प्लस एच के बराबर। ना सेकंड थिंग, मैं यहां से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूँ? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि वो तो यहाँ पर की गई पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेते हैं। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू यू एफ कितना है? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। माइनस माइनस विल गेट प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। सो मुझे यहाँ से डेल्टा यू किसके इक्वल मिल जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन ले लीजिए। सो ये हो जाएगा 1 बाय आर माइनस ऑफ 1 बाय आर प्लस एच के इक्वल। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल्स टू क्या आया था? कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इन ब्रैकेट। यहाँ से हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस का एच। सो आर माइनस आर कैंसिल हो गया। मैं डिनोमिनेटर से इसमें से आर को कॉमन ले लेता हूँ, तो आर इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इंटू एम इन ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है। नो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, हमें पता है। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू एम इन ब्रैकेट 1 बाय 1 प्लस एच अपॉन आर है। नाउ सिंस वी नो दैट कि एच विल बी वेरी वेरी लेस देन टू आर, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू
mg। ना सी है, यहाँ पर हमने h को लेफ्ट कर दिया है, वो भी तो फॉलो अप होगा। सो यहाँ पर h रहेगा ना। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि h वेरी वेरी लेस देन टू r, सो बेसिकली h बाय r, ठीक है, ये रेशियो बहुत ज्यादा लेस होगा एज कंपेयर टू 1। सो यहाँ पर हम इस रेशियो को निग्लेक्ट करते हुए क्या मान लेते हैं कि दिस इज नथिंग बट h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, ओके, नियर अबाउट 0 के इक्वल है। तो सिंपली यहाँ से मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना मिल जाएगा, mg h के इक्वल। और ये कब पॉसिबल हुआ है, जब h इज वेरी वेरी लेस देन टू r है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने किसके इक्वल बताया था, वर्क डन बाय एजेंट। सो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एजेंट और एजेंसी वो कितना हो जाएगा, mg h के इक्वल। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी है, that is work done will be equals to mgh for h is very very less than to r, will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.